हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी, आज है 15 अगस्त और दिन है शनिवार का। तो आज ना जो है इंडिपेंडेंस डे भी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है हमारे मिथिला में मधुश्रावणी का पर्व, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसी वजह से ना आज सुबह ही मैं जो है जल्दी उठ गई थी और घर के मैंने सारे काम निपटा लिए थे, मतलब कि। और हम लोगों को ना मतलब आज जाना था अपनी दीदी के यहाँ, यानी कि मेरी जो नंद है ना उनके यहाँ, जो बड़ी वाली नंद है। तो अभी मतलब कि 2 जगह पूजा है, यानी कि मेरी बड़ी वाली नंद जो है उनकी बहू की पूजा है, और छोटी वाली जो नंद है यानी कि सेकंड नंबर वाली मेरी नंद, उनकी बेटी की पूजा है। तो हमें वहाँ भी जाना है। तो थोड़ा सा ना डिस्टेंस है वहाँ से। तो पहले हम जो है मतलब बड़ी वाली नंद जो है ना वो मेरे घर के पास ही रहती हैं, ज़्यादा दूर पे नहीं है। तो पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की पूजा देख लेंगे और उसके बाद फिर बड़ी वाली नंद के यहाँ जाएंगे। तो इसी वजह से आज मैं सुबह ना 5 बजे उठ गई थी और सुबह सारे काम मैंने निपटा लिए थे जल्दी से। थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन भी थी, तो इसी वजह से मुझे ना सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ही करनी थी। और उसके बाद मतलब मुझे पूजा वगैरह तो अभी नहीं करनी थी, तो फिर मैंने पूजा वगैरह तो नहीं की थी। लेकिन आज जो है हम लोगों को ना अनूना करना होता है। अनूना इट मीन्स कि जैसे आज बिना नमक के ही खाना खाना होता है। तो बिना नमक के तो खाना क्या ही खाया जाता है। तो हम लोग जो है सुबह मैंने ऐसे ही आध्यात्मिक तरीके से जो है भगवान की पूजा कर ली थी। नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया था सुबह, मतलब कि हस्बैंड की जो है आज छुट्टी थी, तो नव्या ने भी फिर जाने से मना कर दिया था। तो पापा मतलब कि यानी कि मेरे ससुर जी जो है वो और हस्बैंड और नव्या जो है घर पे ही रुकेंगे। तो मैं, छोटी वाली बाबू और मेरी जो सास हैं, हम लोग मतलब जाएंगे। तो हम लोग सुबह ना उठ के नहा धो के रेडी हो गए थे और उसके बाद जो है चले गए थे अपनी बड़ी नंद के यहाँ। तो ये है मेरी जो ग्रीन साड़ी में, ये मेरी बड़ी नंद है और इन्हीं की बहू की जो है आज पूजा है, लास्ट पूजा है आज। तो आज मधुश्रावणी का जो है ये पर्व है। मधुश्रावणी यानी कि हमारे यहाँ जब भी जैसे कि शादी होती है ना किसी भी लड़की की, तो उस साल में जो ये मधुश्रावणी सावन के महीने में पड़ता है, जो कि 13 से 15 दिन का पूरा जो है ये फंक्शन होता है। तो स्टार्टिंग के जो पंचमी का दिन होता है ना, उससे ये शुरू होता है, मोना पंचमी के दिन से। और शाम को फिर जो है इस तरीके से दिन में पूजा होती है नाग नागिन की, विसारा की, माता गौरी की, शिव भगवान की। और फिर जो है शाम को जो लड़की होती है ना वो अपनी मतलब सखियों के साथ जो है फूल लोड़ने जाती हैं, बाग बगीचे में, मंदिर में, जहाँ भी उसकी इच्छा हो। तो फूल मतलब कि जो एक बांस की डाली होती है उसी में, अभी जैसे सावन के टाइम पे फूल पत्तियों का जो है बहुत ही वो होता है ना, तो इस वजह से जो है वो लोग फिर बाहर ना मतलब कि फूल लेकर आते हैं रंग बिरंगे, और उसको फिर डाली को सजाते हैं, जो कि पौराणिक टाइम से ही ना माता सीता ने जो है अपने टाइम पे किया था। तो फिर हम मतलब कि हम भी वही चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे करीबन 10 बजे के करीब हम लोग आए थे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा आज ना हम लोगों को लेट ही हो गया था आने में, क्योंकि कोई भी रिक्शा वगैरह नहीं मिल रही थी। लेकिन फाइनली जो है हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे देखिए उसके बाद जब हम आए थे तब तो पूजा स्टार्ट नहीं हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे सब आने लगे, जो भी दीदी के जैसे कि आस पड़ोस के रिलेटिव्स वगैरह थे, नेबर्स थे, सब आ गए थे। तो पूजा जो है स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे जो है अभी कथा होगी, पूजा होगी, तो मतलब 2-3 घंटे का जो ये कार्यक्रम चलता है। तो जैसे कि आज ना सारी चीज़ें नई नई बनी थी यहाँ पे, जैसे कि मोना का जो ये पत्ता है इस पर नाग नागिन की आकृति वगैरह बनी थी। कल शाम को मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस ब्लॉग में जो है शेयर किया था वीडियो, जिसमें कि कौरी वगैरह बनती हैं। तो यहाँ पे नाग नागिन विसारा सब चीज़ें जो है नई नई बनाई गई हैं। तो सारी चीज़ों की जो है पूजा होगी जैसे कि नॉर्मली होती है, जैसे धूप दीप। तो जैसे कि कुल देवी के और जो देवी देवता होते हैं उनके गीत होते रहते हैं, तो साथ ही में जो हमारे
जो मतलब कि यहाँ पे बड़े थे वो सब गीत वगैरह गा रहे थे और साथ ही में जो है ये पूजा चलती रहती है। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो भी नाग नागिन है ना, ये सब जो है कल नए बने थे और यहाँ पे इनकी ही पूजा होगी। तो इसमें ना बेसिकली क्या होता है, नाग नागिन, पिसारा और माता गौरी देव जो शिव भगवान हैं उनकी ही आराधना होती है, पूजा होती है अपने सुखी जीवन के लिए, अपने जो है घर के कलह कलेश जो है दूर रखने के लिए ये पूजा होती है, ताकि जो है उनके आने वाले जीवन में जो है खुशियाँ भरी रहे। तो बस यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप, सब जुट गए थे और सब जो है गीत वगैरह गा रहे थे और साथ ही में जो है ये पूजा जो है करवा रहे थे। तो इसमें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग विध होते हैं। आज जो है टेमी दगाई भी होगी। तो लास्ट वाले दिन ये ना मधुश्रावणी के दिन ही टेमी दगाई होती है। तो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, मतलब दिया होता है जो जलता हुआ दिया, उसमें ना बाती जो होती है उसको हल्का सा मतलब कि गर्म करके और लड़की के पैरों पे और घुटनों पे जो है एक दागने की रस्म होती है, जो कि हमारे पौराणिक टाइम से ही चली आ रही है। जैसे हमारी दादी नानी ने किया है तो अब हम भी वही चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। हालांकि इसमें किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता, ज़्यादा किसी को कुछ नहीं लगता है, बिल्कुल एकदम हल्का सा जो है इसको दागना होता है। ये एक आप कह सकते हैं कि मतलब कि जैसे परीक्षा के तौर पे ही होता है ये, कि एक लड़की के लिए एक परीक्षा होती है कि वो अपने घर संसार को कितने अच्छे से संभाल सकती है। तो टेमी दगाई के बाद ना तुरंत ही फिर जो है चंदन का जो है लेप लगा दिया जाता है, तो ज़्यादा जो है नहीं लगता। और लेकिन ना यहाँ पे जो मेरी बड़ी नंद है ना, उनके यहाँ जो है ये रस्म मतलब ठंडा यानी कि शीतल टेमी के नाम से मतलब जाना जाता है, वो होता है। यानी कि बस एकदम हल्का सा उसको ताकि मतलब वो गर्म भी नहीं होगा और उसी तरीके से जो है उसको दाग देंगे तो कुछ भी नहीं होता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये ना इसको मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद ये सुहाग कहते हैं इसको। और जो एक लेडीज़ है वो नए कपड़े पहन के इस तरीके से सुहाग मथती हैं और फिर वो उसी को ना सबको देती हैं, जो भी विवाहित जैसे लेडीज़ होती हैं उनको। तो इसको अपने आंचल में लिया जाता है और इसकी मतलब इसको ना अच्छा मतलब शुभ मानते हैं अपनी सुहाग के लिए जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये वही दे रही थी सबको और फिर यहाँ पे ना पूजा वगैरह हो जाएगी। उसके बाद जो है हम लोगों को जाना है अपनी जो सेकंड नंबर की नंद है ना उनके यहाँ पे। तो सारी चीज़ें बहुत ही हौच पौच हो रही थी, मतलब पूरा दिन ना पता ऐसे ही निकल गया उस दिन। तो मतलब सुबह के निकले हुए हम लोग शाम को मतलब 8 साढ़े 8 बजे घर आए थे और देख सकते हैं यहाँ पे पूजा जो है अभी हो गई है। जो भी कथा वगैरह होती है ना लास्ट दिन की, वो कथा हो गई थी और अभी ना इनके
यहाँ पे ना जैसे नई शादी जो होती है तो जो दुल्हन होती है ना, वैसे तो ज़्यादातर ये मायके में ही होता है, लेकिन अगर आप ससुराल में भी कर रहे हैं तो हस्बैंड जो है साथ में बैठते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने कल फूल लोढ़ी करी थी ना, यानी कि फूल की जो डाली सजाई थी वो विसारा पे जो है मतलब कि डालना होता है, उनकी पूजा करनी होती है। तो हस्बैंड जो है वो उनको देंगे और फिर वो पूजा करती हैं। और अभी यहाँ पे ना टेमी दगाई की रस्म होगी, तो हस्बैंड जो है आप देखना अभी इस तरीके से जो है आंखें बंद करते हैं, जिसमें कि एक पान का पत्ता होता है। तो दोनों हाथों में पान का पत्ता लेकर जो है पान से आंख बंद किया जाता है। और यहाँ जो ये इनकी मतलब एक लेडीज़ होती हैं, ये कुछ मतलब इनको बोलते हैं, शायद मुझे नाम नहीं पता है। और यहाँ पे यही फिर शीतल टेमी दे रही हैं। शीतल टेमी यानी कि बिल्कुल मतलब आग के पास जस्ट बस दिखाएंगी और इस तरीके से घुटने और पैर पे जो है इसको दाग दिया जाता है। और उसके बाद चंदन का जो है लेप लगा देते हैं। तो वैसे तो ये थोड़ा सा जला हुआ रहता है और मतलब मामूली सा, लेकिन यहाँ पे जो मेरी नंद के यहाँ पे है अलग रिचुअल्स है। तो हर गांव का ना हर अलग अलग मतलब थोड़ा सा रीति रिवाज होता है। कहीं पे जो है मतलब कि थोड़ा सा जला के मतलब दागते हैं, कहीं जो है बिल्कुल ठंडा ही डाला जाता है। तो जो मेरी बड़ी नंद है वहाँ पे तो ठंडा ही मतलब डालेंगे, और जो मेरी छोटी वाली नंद है ना, उनके यहाँ शायद से जो है जला के ही डालते हैं। हालाँकि बिल्कुल मामूली सा ही दर्द होता है। और यहाँ पे ये देखिए ये हो रहा है सिंदूरदान, कि ये ना मतलब कि तीसरी बार जो है सिंदूरदान हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे मिथिला में ना 3 बार शादी होती है। मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि देखिए फ़र्स्ट टाइम जब होती है रियल की शादी तब तो होती ही है। उसके बाद हमारे यहाँ चतुर्थी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले दिन ना जो है गुलाबी सिंदूर दिया जाता है। और फिर जब चतुर्थी होती है ना चौथे दिन, तो लड़का फिर लड़की की मांग भरता है, जिसमें कि वो लाल रंग से सिंदूर मतलब लाल रंग के सिंदूर से भरता है। और आज भी जो है इस तरीके से मांग भरी जाती है। और इसके बाद ना फिर 5 या 7 जो भी जो मतलब कि मैरिड लेडीज़ हैं वो आके मांग भरेंगी, मतलब कि सुहाग देती हैं एक तरीके से, कि एक आशीर्वाद होता है कि तुम हमेशा मतलब कि इसी तरीके से सुहागन रहो। और यहाँ पे जो है हम सब ने किया था, हालांकि वीडियोस मेरे पास उतनी ज़्यादा थी नहीं, तो जितनी थी मैंने उतनी ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और मैंने ब्लॉगिंग वगैरह वहाँ पे नहीं की थी, तो जो भी मुझे वीडियोस वगैरह मिली है ना, तो मैंने उसी से जो है अपना ये ब्लॉग बना लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं पूजा संपन्न होने के बाद ना हमारे यहाँ ये ओकरी बोला जाता है इसको, ये काले चने और मूंग की जो दाल होती है हरी वाली ना, तो उसको ही जो जितनी भी लेडीज़ आती हैं ना उनको खोइंचे में ये दिया जाता है। और एक प्रसाद के रूप में भी इसको जब जितनी भी लेडीज़ जाएंगी तो उनको दिया जाएगा। साथ ही में खीर वगैरह बनता है, और जितनी भी लेडीज़ आती हैं ना उनको खाना खिलाया जाता है। तो आज जैसे नमक का खाना तो नहीं खाना होता है, तो आप जैसे खीर या चूरा दही इस तरीके से खिला सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है चूरा दही वगैरह खाया और पूजा वगैरह देख लिया था। और उसके बाद हम लोग चले गए थे छोटी वाली नंद के यहाँ पे, क्योंकि उनके यहाँ भी पूजा थी। तो ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैंने ली थी, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जैसे अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो बताने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अभी उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।